एक और खालिस्तान का रहनुमा आज कनाडा में कत्ल हो गया है। क्या कनाडा इसका इल्ज़ाम भी इंडिया पर देगा? बिल्कुल, क्यों नहीं। देखिए, इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने उनकी जो इंटेलिजेंस है वो पूरी दुनिया में अपना एक खेल खेलते हैं। पाकिस्तान उसका मुंह बोलता सबूत है। वी आर दी विटनेस, ये एक ट्रू विटनेस है ना हम उसकी। ये कुलभूषण यादव को हमने पकड़ा हुआ है, हमारी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने उसे पकड़ा हुआ है। तो वो यहाँ पिकनिक थोड़ी मनाने आया था, वो यहाँ पर बिलियन रुपए लेकर इंडियन करेंसी लेकर आया था, जो कि पाकिस्तानी करेंसी में या जो भी वो उसने कन्वर्ट करवाई हुई थी। वो ईरान जाता था, ईरान से पाकिस्तान आ जाता था। उसने मुख्तलिफ नामों से पासपोर्ट बनवाए हुए थे। उसने आईडी कार्ड बनवाए हुए थे। वो मुबारक अली के नाम से, कभी किसी के नाम से, वो गोल्ड का कारोबार वो तशरीह करता था। अब वो हाजिर सर्विस नेवी का मिलिट्री ऑफिसर है, उसे मिलिट्री रैंक का वो ऑफिसर है, उसे अरेस्ट किया गया। हमारी इंटेलिजेंस ने बड़ी मेहनत के साथ उसे ना सिर्फ गिरफ्तार किया और वो हमारे पास है। ये पूरी दुनिया के लिए हमारे पास एक नमूना है कि इंडिया का जो स्याह चेहरा है वो हमारे सामने है कि कुलभूषण यादव या उसके अलावा और बहुत सारे जो पकड़े हैं वो सब इनके सामने। ये उस बात का सबूत है कि सर इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता, आज तक इंडिया इस चीज़ को नहीं मानता और कहा गया है कि ये इंडिया पर एक इल्ज़ाम है। खैर, अभी हम बात कर रहे हैं कनाडा की और इंडिया के ताल्लुकात की। क्या कहेंगे, ताल्लुकात आपको मज़ीद कितने ख़राब होते दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि इंडिया ने जवाबन जो है इनके जो कह लें आप सफारतकार थे कनाडा के, उन्हें कहा है कि आप 5 दिन के अंदर अंदर मुल्क छोड़कर चले जाएं। देखें, जस्टिन ट्रूडो, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, ही अर्ज, उन्हें 20 जो G20 हुई कॉन्फ्रेंस, उन्होंने भी इस मसले को उठाया कि ये इसको सीरियसली ले और इसको सीरियस लेने के साथ साथ इसकी इन्वेस्टिगेशन करें एंड द कल्प्रिटर शुड बी इन द जस्टिस, वो जस्टिस उनका ट्रायल करवाएं। उन्होंने इसको सीरियस नहीं लिया और जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि ना तो हम प्रवोक करेंगे ना एस्केलेट करेंगे, हमारा मकसद सिर्फ ये है। और हमने अपने एलाइड के साथ, अपने एलाइज के साथ, वो कहते हैं हम इन टच हैं। ये बड़ा सीरियस मैटर है और ये कनेडियन गवर्नमेंट के लिए इसलिए सीरियस है और बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि उनकी अपने खुद मुख्तारी पे एक तमाचा लगा है। उनकी खुद मुख्तारी के ऊपर हरफ उठा है कि एक बाहर की इंटेलिजेंस आई है एंड दे हैव, उन्होंने लोगों को परचेज किया है और रेंटेड कातलों से मरवा दिया है। लेकिन सर देखें, ये कनाडा की गवर्नमेंट के ऊपर खुद भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। आप देखें, जितने भी खालिस्तान के रहनुमा होते हैं या आप कह लें कि वांटेड क्रिमिनल होते हैं, वो कनाडा में ही जाके क्यों पनाह गजीर होते हैं। आप देखें कि अगर कोई इंडिया का वैसे स्टूडेंट या बिजनेसमैन कनाडा जाना चाहे उसके लिए मुश्किलात हैं, लेकिन ये खालिस्तान के जितने भी रहनुमा हैं, जितने भी वांटेड क्रिमिनल होते हैं, ये भाग भाग के कनाडा क्यों जाते हैं और कनाडा इनको पनाह क्यों देता है? देखें, पूरी दुनिया में ऑस्ट्रेलिया को एक जगह बनाई गई थी कि काले पानी की सज़ा जो है ना ब्रिटिश एम्पायर में वहाँ दी जाती थी। कहते जी जिसको सज़ा देनी है काले पानी की, दूर भेजना है तो उसे जनाब ऑस्ट्रेलिया भेज दो। तो उन लोगों ने तो ऑस्ट्रेलिया को इतना ज़बरदस्त बना दिया कि उस जैसा मुल्क किसी कॉन्टिनेंट में नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट देख लें, ऑस्ट्रेलिया की किसी भी शोबा है ज़िंदगी में देख लें, तो बहुत बड़ी तरक्की की है उन्होंने। तो ये कनेडियन गवर्नमेंट का बहुत बड़ा दिल है, उनका दिल बहुत बड़ा है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो एक खूबसूरत और इंटेलिजेंट पर्सन है। मैं कहता हूँ उनका दिल जो है पाकिस्तान के हवाले से और हिंदुस्तान के हवाले से या मुस्लिम्स के हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है, बड़ा एक्सपेंड दिल है। अब आप ये कहा कि आपने कहा जी जो क्रिमिनल है या जो फ्रीडम फाइटर हैं या टेररिस्ट हैं वहाँ चले जाते हैं, मैं आपकी इस बात से इत्तेफाक नहीं करता। आप देखें, आज़ादी राय, अपनी आज़ादी के लिए, अपना एक नज़रिया पेश करने के लिए अगर कोई मुल्क आपको पनाह देता है तो वो तो बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बरतानिया ने तो इस सब कंटिनेंट में तो सारे लोगों को नौकरियां दी हैं वहाँ पर, पाकिस्तान से और इंडिया, दे डिपेंड ऑन कनाडा। अब जिस भाई सिख भाई को देखें वो कनाडा में वहाँ पर सेटल्ड है, इस तरह पाकिस्तानियों को देखें तो वो भी कनाडा में सेटल्ड है। लेकिन आप कनाडा में क्राइम रेट भी देखें ना, कितना ज़्यादा बढ़ गया हुआ है। ये मैम उनका प्रॉब्लम है, ये हमारा प्रॉब्लम नहीं है। हमारा प्रॉब्लम ये है कि इस वाक़े के फ़ौरन बाद इंडिया और कनाडा के दरमियान जो कशीदगी है वो बढ़ेगी और इसके ऊपर वीज़ा जो पॉलिसी है शायद उसके ऊपर भी रिव्यू हो जाए इंडिया के हवाले से। सर इंडिया ने कर दिया, इंडिया ने कनेडियंस के वीज़ा सस्पेंड कर दिए। फिलहाल कोई भी कनाडा से इंडिया नहीं आ सकता, चाहे जो मर्जी पर्पज हो उनका। उन्होंने अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मार दिया है। अच्छा। आप कनेडियन जो है उनका मुल्क बड़ा है जोग्राफिया के एतबार से, वो वहाँ पर बेहतर मौक़े हैं रोज़गार के, हर बंदा वहाँ पर जाता है अपनी मईशत को अपने घर के लिए एक अच्छे ख्वाब और सपने हसीन लेकर, तो वहाँ पर उन्हें वापस तकवीत मिलती है
आप ये इंडिया ने अगर किया है तो इंडिया ने तो मेरे ख्याल से एक फजूल सा, जैसे बबल ब्लो नहीं करते आप, ये बबलिंग जो उड़ाते हैं, तो इस तरह एक बबल उड़ाया उसने। मेरे ख्याल से इसका कोई खास उसका इम्पैक्ट नहीं होने वाला। मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होने वाला है। अगर कनाडा इंडिया के लिए वीज़ाज बंद करता है तो आप देखें हर साल 3 लाख से ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट कनाडा जाते हैं पढ़ने के लिए, जिससे कनाडा को मिलियन ऑफ डॉलर का फ़ायदा होता है। इंटरनेशनल इंडियन स्टूडेंट कनाडा में जाकर पढ़ता है, वहाँ पे बिजनेस भी करता है, उनकी इकोनॉमी को डेवलप करता है। तो अगर कनाडा इसका कोई रिएक्शन देता है या इंडियंस के वीज़ाज बैन करता है, सस्पेंड करता है, तो मुझे लगता है इसका नुकसान कनाडा को होगा और इस सारे मामले का नुकसान भी कनाडा को हो रहा है, इंडिया को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा।